हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें आए हुए मैथ के क्वेश्चन अभी शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 3 सितंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट तक के सोल्यूशंस कर लिए हैं। आज जो अपना सोल्यूशन होने वाला है वो 3 सितंबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का होने वाला है। टोटल पेपर 9 सितंबर तक हुआ है। तो अब बहुत थोड़े से पेपर बचे हैं। टोटल 57 शिफ्ट हुआ था, तो 10 शिफ्ट और बचे हैं। आज अपना 47वां शिफ्ट है। ओके, तो बहुत जल्दी हम लोग इसको फिनिश करने वाले हैं। तो अगर आपने पहली वीडियोस को नहीं देखा है, पहले की क्लासेस को नहीं देखा, तो वहाँ जा कर के देख सकते हो, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दे रखा है कि ए पाइप ए टैंक को 16 घंटे में फिल कर सकता है। तो हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ये 16 घंटे में फिल कर रहा है। पाइप बी उसे 23 घंटे में फिल कर रहा है, तो पाइप बी 23 घंटे में फिल कर रहा है। पाइप सी उसे 10 घंटे में फिल कर रहा है, तो पाइप सी 10 घंटे में फिल कर रहा है। बोला गया है कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ से देख लो, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा यहाँ से, और ये 23 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 निकल के आ जाएगा। ए की इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 23 पंचे 115। और यहाँ पर बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 16 पंचे 80। ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 23 अट्ठे 184। क्लियर है। अब यहाँ से देखो, अगर हम सभी को तीनों काम कर रहे हैं तो सभी की इफिशियंसी ऐड हो जाएगी हमारे पास। तो 5 4 9, यानी हमारे पास नीचे कितना आ रहा है, 371। ऊपर क्या आएगा, यहाँ से देखो, 5 5 3 15, 5 6 यूनिट डिजिट जीरो आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर जीरो देखूँ तो कहाँ पे आ रहा है, जीरो 4 आ रहा है, खत्म। 9 चौक 36, 9 तिरक 27, 7 4 11, 1 आ रहा है, ये भी खत्म। 9 4 13, 3 आ रहा है, ये भी खत्म। 9 चौक 36, 4 40, जीरो आ रहा है। बस यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, यूनिट डिजिट से इसे करना है। अगला क्वेश्चन इधर 3x हो जाएगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर दोनों 6x स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस का 9x हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 और यहाँ पर 14 प्लस का 8 हो जाएगा। 6x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 8, ऑप्शन डी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, सीफा किसी निश्चित कार्य को 28 दिन में करती है। तो सीफा 28 दिन में कर रही है। आगे बोला गया है कि सीफा और अफिया मिलकर उसी काम को 20 दिन में करती है। तो सीफा और अफिया इसे 20 डेज में कर रही हैं। फिर तीनों मिलकर के सिफा अफिया और मरियम, सिफा अफिया और मरियम, ये तीनों मिलकर के उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर 28 लेता हूँ, ओके, तो यहाँ से हमारे पास 4 खत्म हो गया, यहाँ पर बचा 5, ये हमारे पास आ जाएगा 140। अब अगर आप यहाँ पर लोगे सिफा की एफिशिएंसी तो हमारे पास 5 आ जाएगी, और इसकी अगर लोगे तो हमारे पास 7 आ जाएगी, और यहाँ पर इसकी लोगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो सबका हम यहाँ पर, हमारे पास सिफा की 5 है तो अफिया की कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि टोटल 7 है। यहाँ पे आ जाओ, ये 5 हो गया, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 14 है, 7 ये, तो ये भी 7 हो जाएगा। हमसे बोला गया है कि सिफा और मरियम मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 5 7 5 12। तो 28 गुणे 5 टोटल वर्क है हमारे पास, 12 काम करने हैं। 4 से जाएगा 3 बार, 4 से गया 7 बार, 35/3 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वार्षिक धनराशि निश्चित धनराशि एक वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 2508 है, और ब्याज की दर 20% वार्षिक दर है। 20% क्या होता है, 1/5। अब 2 वर्ष की बात किया गया है तो आप प्रिंसिपल मान लो इसका स्क्वायर 25। जहां पर आपने 25 माना तो आप ये मान लो कि प्रिंसिपल आपका अगर 25 मान लिया है तो आंसर जो आएगा वो 25 का मल्टीपल आएगा। पहला खत्म, दूसरा खत्म, चौथा खत्म, एक ही ऑप्शन है जो 25 से डिविजिबल होगा। ये तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। अब अगर आपको ऐसे भी करना है तो सॉल्व करके, तो 25 मान लिया, इसका 20% निकालो, 5 आ जाएगा। फिर दूसरे साल 5 आ जाएगा। अब दूसरे साल जो पहले साल का ब्याज है उसका भी 20%, तो 5 का 20% 1, यानी दूसरे दूसरे साल टोटल ब्याज कितना मिला, 6। और 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2508। कितना गुना है ये देखो, 25 से जाए 6 से जाएगा, 6 चौक 24, 10 बज गया, 6 कम 6, 4 बज गया, 6 8 48। तो आपका प्रिंसिपल भूत 418 गुना हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे, 25 अट्ठे 200, जीरो एक ही में आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सही है। पूरा मल्टीप्लाई करना नहीं है। अगला क्वेश्चन, जमीन पर स्थित एक बिंदु एक इमारत के शीर्ष द्वारा जमीन के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ से देखो हमने कुछ इस तरीके से बना लिया। ये हमारे पास जमीन है और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके। और बोला गया है कि उस बिंदु इमारत के तल से x दूरी पर स्थित है। तो ये जो पॉइंट है
ये इमारत के तल से, यहाँ से ये x दूरी पर स्थित है। हमें बताना क्या है, इमारत की ऊंचाई। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। अब आपको रेशियो पता होना चाहिए, 30 के सामने 1 होता है और रूट यहाँ पर 60 के सामने √3 होता है। अब अगर आप देखोगे √3 की वैल्यू हमारे पास x है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू x/√3 हो जाएगी। और यही आपसे पूछा गया है, ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैरी की वर्तमान आयु का दुगुना, तो 2m, दिया की वर्तमान आयु के 3 गुने से 16 वर्ष अधिक है, तो ये 16 हो गया। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा क्या बोला गया है, दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना, तो 2d, मैरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, यानी m-2, यानी m की वैल्यू में अगर निकालना चाहूँ तो 2d प्लस का 2 हो जाएगा, और m की वैल्यू हमें पुट कर देना है पहले वाले में। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4d प्लस का 4 इक्वल टू 3d प्लस 16, यानी हमारे पास यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इधर आएगा 12, हमारे पास d की वैल्यू 12 आ गई। हमसे दोनों का अंतर पूछा गया, तो d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 12 दूनी 24, 2 26 आ जाएगा m की वैल्यू। तो 12 इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा डिफरेंस, 14 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य ये बराबर है 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के, यानी SP अपान CP हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 5 25। अब SP कम है तो इसका मतलब क्या है, आपके पास लॉस होगा, प्रॉफिट तो होगा नहीं। अगर आप देखोगे तो कितने का लॉस हो रहा है, 4 का लॉस हो रहा है, कितने पर, 5, 4/5 क्या होता है, 80%, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 23 मैचों में 40 के औसत से रन बना रहा है, अगले 10 मैचों में 13 के औसत से रन बनाए, और सभी 33 मैचों में बनाए गए औसत रन बताने हैं। यहाँ से देखो, हमने छोटा वाला मान लिया 13 हो गया, 13 से ये कितना ज़्यादा है, 27, 27 गुणे 23, 27 गुणे 23, और ये डिवाइड हो जाएगा टोटल से, 11 से 3 से चला जाएगा 11 बार, 3 से क्या 9 बार, यानी 207 डिवाइड बाई 11, 207, 11 से जाएगा 11 कम 11, 9 बच गया 97, 11 88, यानी पॉइंट के बाद कुछ आएगा। 13 और 18 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 31 दशमलव समथिंग करके आंसर आएगा। 31 से एक ही ऑप्शन है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का SCF और LCM, तो SCF इंटू LCM हमें पता है क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या निकालनी है, तो यहाँ से देखो ये इसका 3 गुना है, तो 28 गुणे 3 84 आपके पास आ जाएगा दूसरा नंबर। कहाँ पे है? ऑप्शन फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन, यहाँ से आप देखोगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से 10 बार चला जाएगा, तो -9 -10 माइनस का 19 हो गया, और यहाँ पर प्लस है लेकिन इधर माइनस हो जाएगा, तो 6 3 18 हो जाएगा, माइनस का 37 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक जिले की जनसंख्या इतनी है जिसमें से इतने पुरुष हैं, 11% जनसंख्या साक्षर है। यदि पुरुष 11% साक्षर है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर होंगी? टोटल 11% है, जो पुरुष हैं वो भी 11% है, जो बच्चे हैं वो भी 11% होगी। अगर दो बराबर है तीसरा ही बराबर होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, प्रवीण और हेमंत एक व्यवसाय शुरू करते हैं। प्रवीण 7 महीने के लिए हेमंत से 16,000 रुपये अधिक निवेश करता है। तो हेमंत का हमने मान लिया कि x रुपये निवेश करता है, तो प्रवीण कितना करेगा, x प्लस 16,000। ये प्रवीण है और ये हेमंत है, और आगे बोला गया है कि हेमंत 6 महीने के लिए निवेश करता है, तो ये हमारे पास ये 6 हो गया, और ये बोला गया है प्रवीण 7 महीने के लिए। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। तो बोला गया है कि जो प्रवीण है और हेमंत है, हेमंत से प्रवीण 1,007 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा करता है, तो 7049 टोटल प्रॉफिट ये था, इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ से देखो, अब ये दोनों में आपस में डिवाइड हो जाएगा इक्वल इक्वल, तो 2 से डिवाइड करोगे 30 और 21, यहाँ से भी 30 और 21। अब अगर आप देखोगे तो ये 107 का 3 गुना है, तो ये 3 बार गया, और ये 103 ये 4 बार चला जाएगा, यानी 4 डिवाइड बाई 3, 3 से ये 2 टाइम चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 8x, और इधर 7x माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू 16 सत्ते 112। क्लियर है? यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 112 और 000। ओके, अब हमें निकालना है कि m, तो x की वैल्यू आ गई, प्रवीण ने कितना इन्वेस्ट किया था, 16,000 प्लस, तो इसमें 16,000 प्लस और कर दो, तो टोटल प्रवीण का हमारे पास कितना आ जाएगा, 128 000 ऑप्शन डी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आपको पता है क्या होता है, P1 अपान P2 इक्वल टू R2 अपान R1। R2 क्या है आपके पास, यहाँ पर देखो 14 है, और R1 6 है, यानी 7:3 बन जाएगा। टोटल 10 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2100,
और यहाँ पर एक जीरो खत्म हो जाएगा। हमारे पास 7 की वैल्यू निकालनी है, तो 7 गुणे 21 10 मल्टीप्लाई कर लो, 70 लास्ट में आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक बेलनाकार छड़ का बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2πRH, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 7700। सारी वैल्यू पुट करते हैं, 2 × 22 की बटे 7, आर निकालना है हमें, और एच की वैल्यू 95 इक्वल टू 7700। 11 से जाएगा 2 बार, 11 से गया 700, और 19 से 5 से चला जाएगा, 5 से 19 बार, और 5 से जाएगा 14, 140। 4 से डिवाइड कर लो, 4 से चला जाएगा, 4 3 12, 4 5 20, 35 आ गया। यानी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 35 गुणे 7 डिवाइड बाई 19। 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 पचे 35, 7 तरीक 21, 3 24, और 19 से जाएगा, 19 से कम 19, हमारे पास बचा कितना, 5 55 हो गया। 19 दूनी 38, यानी 12 दशमलव करके आंसर आएगा। 12 दशमलव करके एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 11 से डिविजिबल का रूल यहाँ पर यूज़ करना है, n+1 + 9, यानी n प्लस का हमारे पास 10 आ गया, इक्वल टू 5 + m+1 यानी m+6। n को इधर ले लो यानी m-n हो गया, 6 उधर जाएगा 4। आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, बेस में दोनों में बराबर है तो पावर को इक्वल कर दो, तो z इंटू हमारे पास 78 हो जाएगा, मैंने पॉइंट हटा दिया दोनों में, और 52 इंटू हमारे पास हो जाएगा 8। यानी z की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 52 इंटू 8 और डिवाइड बाई 78। क्लियर है? ये 2 से चला जाएगा 4 बार, और 2 से ये चला जाएगा हमारे पास 39, 13 3 39, 13 चौका 52, 16/3। 3 से गया 5 बार, 3 पचे 15, 10 बच गया, 3 त्रिक का 9, 5.33, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1620 डिग्री है, इसके प्रत्येक बहिष्कोण की माप निकालिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा कि भुजाएं कितनी, यानी सभी अंतःकोणों का योगफल का फॉर्मूला क्या उतना होता है, x-2 इंटू 180। यहाँ से हमारे पास 1620 दे रखा है, 0 से 0, 18 से गया 9 बार, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 11। तो बस आपको निकालना है बहिष्कोण के अंतःकोणों का माप, तो 360 डिवाइड बाई भुजाओं की संख्या, ये आपका आंसर बनेगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 11 3 33 हो गया, 330, और हमारे पास बचा कितना, 30 बच गया। तो 30 को 11 दूनी 22 बार जाएगा, और 8 32 सही, 8/11, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 450 मुद्रित वाली एक वस्तु 10%, 20%, 25% की क्रमिक छूट यानी 4500 रुपये पर 10% छूट यानी 90 पर बेचेगा, 20% छूट यानी 80 पर बेचेगा, 25% छूट यानी 75 पर बेचेगा। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, देखो ये 0 से 0 चला गया, 4 से 4 चला जाएगा, 5 से डिवाइड कर लो, 5 9 45 90, एक जीरो आएगा, और यहाँ पर यूनिट डिजिट आप देख सकते हो, 9 81 3, लास्ट में 3 जीरो आएगा। और 9 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हो, अगर आप 9 का मल्टीपल चेक करोगे, 4 4 8 2 10, ये नहीं है, 4 2 6 1 7, ये नहीं है, 4 2 6 1 2 8, ये भी नहीं है, 4 3 7 2 9, ये ही अकेले है जो 9 का मल्टीपल है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये किससे डिविजिबल होगा, ना तो 4 से होगा, ना तो 6 से होगा, ना तो 10 से होगा। क्यों नहीं होगा, 4 और 6 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट जो है वो इवन नंबर चाहिए, इवन नहीं है इसलिए नहीं होगा। 10 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में 0 चाहिए, 0 नहीं है इसलिए नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है जिससे ये डिविजिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 65 का 65% स्क्वायर कर लो। 65 का स्क्वायर क्या होता है, 5 पचम 25, 7 छंग 42, एक पॉइंट लग जाएगा 2 अंक के बाद, ये आ गया 5 9 45, यानी 18 से कितना ज़्यादा है, 25 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस कर लीजिए, 12 में से 4 जाएगा, 8 आ गया, 8 से जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 24.25 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ओके। अगला क्वेश्चन, बहुलक पूछा गया है, यानी हमें बताना है मोड। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो 19 की बात करें तो एक ही बार दिख रहा है, नहीं होगा। 13 की बात करें तो हमारे पास एक ही बार है। 10 की बात करें तो वही एक बार है, तो 18 आपका आंसर हो जाएगा, 3 बार दिख रहा है। क्लियर है? अगला का 785 की धनराशि को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा जाता है कि वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का अंतर। यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, 7 6 13 23 2 25, यानी 25 रेशियो की वैल्यू आपके पास 785 दे रखी है। हमें निकालना किसकी है, 15 की वैल्यू। तो यहाँ से देखो 5 से डिवाइड कर लो, 5 3 15, 5 पचम 25, यानी 5 की वैल्यू ये है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, कितने डिवाइड कर लो, 5 1 कम 5, और
15 पचे 75, 30 बच गया, 5 सते 35, 157 गुना है तो ये भी 157 गुना हो जाएगा। 3 सते 21, 0 डिजिट 1 आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, अगर इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले ये देखा करो कि पूछा क्या गया है। हमसे पूछा क्या गया है, 9 पेन प्लस 6 पेंसिल का रेट हमें निकालना है, 6 पेंसिल। तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि आप 3 कॉमन ले सकते हो यहाँ से, यानी हमारे पास बचेगा 3 पेन प्लस 2 पेंसिल का रेट बताना है हमें। क्लियर है, यानी जो आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। तो अगर यहाँ पर अगर आप ऑप्शन से जाओगे तो एक ही ऑप्शन है जो 3 का डिविजिबल है, तो बस वही डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा पूरा टाइम यहाँ से बच जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, 24%, 26% और 18%। यहाँ पर बोला गया है कि तीनों की क्रमिक छूट बताइए हमें सक्सेसिव यूज करके। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, यानी 26 प्लस हम 24 का यूज करेंगे तो 50 आ रहा है, और माइनस 26 गुणे 24, तो 24 छक्का 144, 24 दूनी 48, 48 और 14 हमारे पास कितना आ जाएगा, 62। डिवाइड बाई 100 होगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा हमारे पास, ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 76 और यहाँ पर आ जाएगा 43, ये निकल के आया। अब इसको हमें किसके साथ करना है, 18 माइनस 43.76 इंटू 18 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर पहले 100 को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 8 3 11 और 4 1 5 1 6, 61.76, और यहाँ से माइनस 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126 और 10 136, 13 बच गया, 18 तरीक 54 और 13 63 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 4 3 7 67 हो जाएगा, बचा हमारे पास 6, तो 18 चौक 72 और 6 78, 4 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ओके, अब अगर यहाँ से आप माइनस करोगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 2 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास निकल के आया 9 में से 6 जाएगा 3 आ गया, और यहाँ पर 6 तो 16, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 6 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आ गया, और यहाँ पर पॉइंट हमारे पास 60 में से 7 माइनस होगा तो 53 आ जाएगा। 53.88 करके आंसर दिख रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा की एंट्री हुई है। सो अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। अर्जुन 60 की स्पीड से चल रहा है, 60 की स्पीड से चल रहा है, और मलाइका अरोड़ा जो है वो 96 की स्पीड से चल रही है। तो यहाँ से अगर हम रेशियो ले लें स्पीड का तो कितना आ जाएगा, स्पीड का रेशियो 5 से जाएगा, सॉरी 4 से जाएगा, 15 आ जाएगा, 4 से जाएगा 24 आ जाएगा, यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ये 24 ये 15, और ये 24 की वैल्यू हमारे पास 8 घंटे, 8 घंटे ये कैसे आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 5 घंटे। तो मलाइका अरोड़ा को कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है, और यही आपसे पूछा गया है। क्लियर है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर संख्याओं इतने इतने का एलसीएम बताना है, सब में 48 दे रखा है, एक पॉइंट के बाद वाला आंसर आएगा, डायरेक्ट आप कर सकते हो। हम लोग इसको सॉल्व करते करते थक चुके हैं, हर शिफ्ट में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मध्यानुपाती, यहाँ से ब्रेक कर लेंगे अंडर रूट में, 7 गुणे 4, क्लियर है, 5 4 9 से जा रहा है तो 9 से डिवाइड कर लो, 9 से जाएगा, 9 दूनी 18, हमारे पास बचा कितना, 7 9 8 72, यहाँ पे 7 है और 28 में 7 है तो एक 7 बाहर आ गया, 7 चौक 28, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, एक 4 बाहर आ गया, और यहाँ से 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 7 चौक 28 3 84, 84, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 184, यदि आधार 44 है तो दो भुजाएं बराबर हैं, तो बोला गया है कि एक भुजा 44 है, तो हम अगर 44 को माइनस कर देते हैं यहाँ से तो हमारे पास कितना बच रहा है, देखो 0 और 14, 140 बच रहा है। अब ये 140, दो भुजाएं बराबर हैं, दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगी, कितना आ जाएगा, 70 70। क्लियर है, तो आपसे यही पूछा गया है कि बराबर भुजाओं की लंबाई बताइए, तो 70 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, अगला क्वेश्चन, 110 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 6 घंटे अधिक लगते हैं, यार प्रणय अपनी चाल डबल कर देता है, यानी 1 से 2 हो गई स्पीड, टाइम क्या हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा, यहाँ से टाइम कितना कम हो गया, 1, टाइम का डिफरेंस 1 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखो यहाँ पर 6 घंटे अधिक 5 घंटे कम, 11 आ रहा है, यानी उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, 2 से 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 22 घंटे। अब आपके पास निकालना है स्पीड, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 110 दे रखा है, टाइम हमने निकाला 22,
आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर/आवर। ऑप्शन सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, मैंने 1200 रुपए की 2 साइकिल खरीदी। पहली साइकिल 8% हानि पर, मैंने -8 लिख दिया। दूसरी साइकिल को हमने खरीदा 17% लाभ पर, प्लस का 17 हो जाएगा, और टोटल 0% प्रॉफिट और लॉस। यहाँ से देखो ये 8 आ जाएगा, ये 17, यानी 25 रेशियो की वैल्यू 1200 है। तो ये कितना गुना है, 25 से डिवाइड करोगे, 25 चौका 100 हो गया हमारे पास, और 8, यानी 17 वाला भी पहले का पूछा गया है, पहली साइकिल, तो 17 गुणे 48, 8 सत्ते 56, 6 दिख रहा है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। 17 अट्ठे 136, 13 बच गया, 17 चौका 68 और 13, 8 3 11 81, 816 आपका आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन 3 सितंबर 2025 सेकेंड शिफ्ट का। आई होप पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ओके, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय।